चले मैं आज एक बात कहता हूँ, लगाए मेरे ऊपर हत्या का कानून। नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है। ये वो आदमी है जिसने जमहूरियत के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिश की है। ये वो आदमी है जो रिकॉर्ड के ऊपर है, जिसने एजेंसियों से पैसे लेकर इस मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराई हैं। ये वो आदमी है जिसने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के गुजरे आदमी को घर भेजा है। लो करो केस इन्होंने मेरे से कर दे केस, चैलेंज कर रहा हूं मैं इसको। यार दुआ करो कि नौकरी मिल जाए भाई। अभी तो जो टीवी चैनल वाले हैं वो फोन करके कहते हैं सर उत्तो एनओसी आएगा तो फिर तानू उसी प्रोग्राम से बुलावांगे, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको बुलाएं। ये तो मुझे सब कह रहे हैं कि आप वादा करें कि हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कब ज्वाइन करेंगे। इमरान भाई, साइफर का इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद फाइनल समात है, ज्यादा इम्कानात यही है कि आज ऐसा आखिरी लगता है समात कि ये एक आधे हफ्ते में अब ये खत्म हो जाएगा। उसको और घसीट नहीं सकते और खींच नहीं सकते, कुछ और नहीं होगा तो सजा मुअत्तल हो जाएगी। इसको और नहीं घसीट सकते, जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि नए केसेस जो है उनको फौरी तौर पे एक्टिवेट किया गया। अब कोई और तोशाखाना के अंदर से वो तो रेगमाल है, रगड़ी जाओ जितना मर्जी। मोहतात किस बात का भाई, मैं तो इसको 2 साल से भुगत रहा हूँ। आप लोगों के लिए इनको जरूरत होगी हत्या के इज्जत के कानून की, मेरे लिए उनको जरूरत नहीं है। 2 साल से ये कानून मेरे ऊपर लागू है। मिनट बाद मैं किसी ना किसी की हद कर देता हूँ, मिनट बाद किसी ना किसी की इज्जत जो है वो मेरी वजह से कहते हैं जी मजरू हो गई है, और एक भी केस साबित नहीं कर पाए, एक भी। चले मैं आज एक बात कहता हूँ, लगाए मेरे ऊपर हत्या के इज्जत कानून। नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है। ये वो आदमी है जिसने जमहूरियत के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिश की है। ये वो आदमी है जो रिकॉर्ड के ऊपर है, जिसने एजेंसियों से पैसे लेकर इस मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराई हैं। ये वो आदमी है जिसने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के गुजरे आदमी को घर भेजा है। लो करो केस इन्होंने मेरे से कर दे केस, चैलेंज कर रहा हूं मैं इसको। मेरा तो जाने का इरादा है, जिस तरह के सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आपका भेजने का इरादा नहीं है। मुबशर लुकमान को अपना गवाह बना लिया है। मुबशर लुकमान साहब की माजी की बहुत सारी गवाहियां निकाल के लोगों ने कल से अब तक पेस्ट कर दी है, तो मियां साहब को काफी अफाका हो गया होगा। केस का सर फैसला आना था शाहरुख खान, लेकिन वहाँ एक गुंजाइश मौजूद थी, वो मैं सिद्दीक जान से पूछ रहा था, मैं कहा ये इसका फैसला आना था सिद्दीक, ये फिर केस लग गया। उन्होंने कहा था कि अगर वो दलाइल देना चाहे अब्बासी साहब, तो अब्बासी साहब इमरजेंसी में वापस पहुंचे उन्होंने, मैं दलाइल देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जज साहब को फैसला दे ही देना चाहिए, इसको और ना लटकाएं। मानिका ने कहा है कि आप पे हमें एतराज है, आप फैसला नहीं दे सकते। जज साहब उठ के चले गए चैम्बर में, उन्होंने हाई कोर्ट को खत लिखा कि मैं फैसला दूं या ना। अच्छा, हाई कोर्ट में खत किसको, चीफ जस्टिस साहब को लिखा है? मानिका को मार भी पड़ी है सर वहाँ पे। किसने मारा? और सर वकीलों ने और औरतों ने बोतलें मारी। देखिए औरतें मारे एक अलग बात है, वकीलों को नहीं मारना चाहिए था। देखिए औरतों के जज्बात है इस बारे में, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अदलिया की हिस्ट्री है उसका एक अनोखा ही केस है, और जितना गन डाला गया पाकिस्तान की औरतें इस पे बड़ी दिल बर्दाश्ता है। उन्होंने अगर कोई एक्शन दिया है तो वो एक अलग बात है, और खवातीन कितना को मार लेंगी, किसी को एक धक्का मार देंगी, किसी को गाली दे देंगी, या खड़ी होकर किसी को कंडेम कर लेंगी। खवातीन इतना ही कर सकती है, लेकिन किसी मर्द को हाथ नहीं उठाना, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। खवातीन नहीं मारती, दूसरे मर्द मारते। यार मैं तो साहब प्लीज आईजी जाए हुआ, तो मैंने उनसे पूछना था, मैंने कहा यार तेरे को अभी तक 4 खुसरे नहीं पड़ेंगे। इमरान यार साहब, आपने एजेंसीज की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो क्या अब आप एजेंसीज की रिपोर्ट पे यकीन रखते हैं? रिपोर्ट तो आने तो पता चले मेरे बारे में क्या क्या रहे हैं। इमरान भाई, मीडिया के हवाले से बंदिश और एक जो है वो कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें तौहीन अदालत का इख्तियार खत्म किया जा रहा है, क्या कहते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस कानून को, और मीडिया की जो है एक दफा फिर गला घोटा जा रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो सोल्यूशन है ना, ये एडहॉक किस्म की चीज़ें हैं, और ये कॉस्मेटिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जिन लोगों से ये करवाया जा रहा है ना, एक पर्ची के ऊपर, ये जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है, एक पर्ची के ऊपर कानून बनाने में जुट जाते हैं। ना इनकी ये काबिलियत है, ना इनकी ये अहलियत है, ना इनको इतनी समझ है। इनके बारे में सभी जानते हैं, सबको पता है कि इनकी काबिलियत क्या है। ये जो पर्चियों के ऊपर कवानीन बना रहे हैं ना ख्वाहिशात के मुताबिक, ये इनके गले का शिकंजा बन जाएंगे। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, ये तौहीन का हतक का कानून अब आ रहा है ना, मैं पिछले 2 साल से इसके केसेस भुगत रहा हूं बगैर कानून के ही। नहीं, किसी को फिक्स करना होता है तो कानून के बगैर भी फिक्स कर देता है निज़ाम। ये आगे भी लोगों को फिक्स करेंगे। मामला ये नहीं है कि किसको क्या सजा मिलेगी, मामला ये है कि एक्चुअली आप अपना रिकॉर्ड क्या बना रहे हैं। वो आपने टिकटॉक में एक देख रहा था, तो वो उसमें टिकटॉकर कह रही थी जब अपोजिशन में थी, हाँ, तो वो क्या बातें थी कि जनाब जब हुकूमत बनती है, भीख के अंदर मिलती है, तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं, मीडिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, मीडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और उससे 10 गुना ब्रूटल और बदतरीन कानून जो है वो लाकर सामने रख दिया। आज जो मुस्लिम लीग नून के जर्नलिस्ट और दानिश्वर हैं या उनके अपने करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इससे।
उनके अपने जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं यार ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कहा था कि मुफाहमत करनी है, आप तो लेट गए ज़मीन के ऊपर। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना तो फिटे मुंह कर ले हुकूमत। सर अली अमीन गंडापुर ने एक कदम उठाया है, किर्गिज़स्तान के बच्चों को लेके आए हैं, वफाकी हुकूमत इस पे जो है ना वो खासा कामयाब नहीं हुई, क्या कहेंगे इस बारे में जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना वो किस उन्होंने वो कितने बच्चे ले आएंगे यार? देखें ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, एक सूबाई हुकूमत कितने बच्चे ला सकती है? वहाँ पे आपके 12,000 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मौजूद है। आप सबको तो नहीं 150-150, 200 करके आएंगे तो कितने आ जाएंगे? आप 10 फ्लाइटें चला लेंगे, 20 चला लेंगे। कदम अच्छा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीज़न ये है, जो ढूंढने वाली चीज़ है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वहाँ बने क्यों हैं, उनके पीछे कौन है, वो किसका काला धन है जो वहाँ पे पहुँचा है, ये चेक किया जाए। तालीम के धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तालिब इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर, और वहाँ के लोग पाकिस्तानी तलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं, ये मुझे वहाँ लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निज़ाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहाँ पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर और उनके तलबा के अंदर एक रिएक्शन है स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहाँ पे तलबा ने मुझे ये बात बताई है। एनीथिंग केस जब होता है, हालांकि उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, कोई पीटीआई का जो रहनुमा वो नजर। अच्छा, ये ना एक बड़ी भौंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे वो आवाज़ तो उठाते थे, कम से कम अरशद शरीफ का नाम लेते थे, कोई और साहबी के साथ ज्यादती होती थी नाम लेते थे, बात करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना इमरान खान के दौरे हुकूमत के किसी साहबी के साथ, तो सारी की सारी अपोजिशन बाजमात उनके घर जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त की अपोजिशन का ये रिकॉर्ड है कि जितना जुल्म इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हुआ, एक सहाफ़ी कल कत्ल हुए हैं, एक को 3 गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अहमद फरहाद जो है वो गायब है पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट। जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, जो आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो सिद्दीक जान के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, क्या कोई अपोजिशन उनके दरवाजे पे गई, उनसे बात की? एक्चुअली तो देखें, अगर लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए, और लड़ाई है आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो फिर तो इस लड़ाई के अंदर जो जो आदमी आवाज़ उठाने की सज़ा काट रहा है उसके साथ जाके इज़हार यकजहती करनी चाहिए अपोजिशन को। लेकिन अगर उनकी लड़ाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे बचे हुए लोगों की लड़ाई इक़्तिदार के लिए है, तो फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इमरान भाई ये बताइएगा कि वापस आपको टीवी स्क्रीन पर कब तक देख रहे हैं? यार दुआ करो कि नौकरी मिल जाए भाई। अभी तो जो टीवी चैनल वाले हैं वो फ़ोन करके कहते हैं सर उत्तो एनओसी आएगा तो फिर तानोसी प्रोग्राम जो बुलावांगे, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको बुलाएं। ये तो मुझे सब कह रहे हैं कि आप वादा करें कि हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कब ज्वाइन करेंगे। इमरान भाई, साइफर का इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद फाइनल समाअत है, ज़्यादा इम्कानात यही है कि आज ऐसा आखिरी लगता है कि ये एक आधे हफ्ते में अब ये खत्म हो जाएगा, उसको और घसीट नहीं सकते और खींच नहीं सकते, कुछ और नहीं होगा तो सजा मुअत्तल हो जाएगी, इसको और नहीं घसीट सकते, जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने देखा कि नए केसेस जो है उनको फौरी तौर पे एक्टिवेट किया गया। अब कोई और तोशाखाना के अंदर से वो तो रेगमाल है, रगड़ी जाओ जितना मर्जी।